भारत सर। चलिए, काम किए थे कल हम लोग, थोड़ा मिलके काम किए थे, कभी कभी अकेले किए थे, बहुत तरह से काम हुआ था। आशीष जी गुड इवनिंग। आगे कंटिन्यू करते हैं, कल के क्लास से आगे जहां तक किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। आशीष बाबू देखिए, क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को उतने ही समय में करता है जितने बी और सी मिलकर। इसका तो आप जानते ही हैं इसके बारे में। ए अकेले किसी काम को उतने में ही समय में करता है जितना बी और सी मिलकर। मतलब ए का ताकत और बी और सी का ताकत इक्वल होगा। होगा कि नहीं? आई लव यू टू। कोई मिस यू भी लिखिए। पूरा जो आप लोग उधर प्रैक्टिस है वो इधर मेरे पे फेंक देते हैं। पूरा आदत हो गया है आप लोग। ये तो ठीक है, ये आई लव यू आई मिस यू आप लोग लिखते हैं, आप लोग का कोई ठिकाना नहीं है कि सर के जगह पर सोना बाबू लिख के भेज दीजिए। चलिए, इधर ध्यान दीजिएगा। हम ये बता रहे थे कि एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। इससे ये हमें पता। क्या खराब बात हो गया भाई? भाग गया, भाग गया, मत भागो। चलिए, हम ये बोल रहे थे कि इसका मतलब ये कि ए का एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। किन्हीं को कोई शक तो नहीं? यदि ए और बी साथ मिलकर उस काम को 10 दिन में, ए प्लस बी साथ मिलकर 10 दिन में, सी अकेले 15 दिन में, सी अकेले 15 दिन में, ये अकेले कितने दिन में करेगा? भाई मेरे, ये तो होगा 30, ये होगा 3, ये होगा 2। बांटने में थोड़ा दिक्कत हो गया। बांटने में दिक्कत ये हो गया कि बोला क्या, यहां से सी का पता है और ए और बी मिला के 3 है। यहां गड़बड़ है कि ए बराबर बी प्लस सी दिया है, ए बराबर बी प्लस सी। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप ऐसे सोचिए कि आप बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के ए प्लस बी प्लस सी का ताकत 5। ये बोल सकते हैं तीनों मिला के 5। और यहां दिया है बी प्लस सी को हम लोग ए बोल सकते हैं। तो इस b प्लस सी को अगर a बोल सकते हैं तो a प्लस ए बराबर ताकत 5, तो 2a बराबर 5, तो a बराबर 5/2 यानी 2.5 नहीं बोल सकते हैं। a का एफिशिएंसी 2.5 और a और b मिलके 3 है, तो b का एफिशिएंसी 0.5। बात को समझिए, क्या हुआ ना, यहाँ गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि a प्लस बी इज टू सी। ए प्लस बी का ताकत 3 और सी का ताकत 2। यहाँ सी का तो अकेला ताकत पता है, ये दोनों मिलके 3 है। रिलेशन एक दिया है ए बराबर बी प्लस सी, तो हम बोले क्या कि ये देखिए रिलेशन दिया है ए और यहाँ बी प्लस सी है, तो ए बी सी तीनों मिला के, ए बी सी तीनों मिला के 5, तो ए प्लस बी प्लस सी 5। बोला है क्या बी प्लस सी का ताकत ए के ताकत के बराबर है, तो बी प्लस सी की जगह ए रख सकते हैं, तो 2a बराबर 5, तो ए बराबर 2.5। ए का ताकत 2.5। जैसे ही ए का ताकत 2.5 निकला, तो दोनों मिला के 3 है, तो बी का 0.5 होगा। बोला बी का जरूरत भी नहीं है। बोला बताए ए अकेले उस काम को, टाइम ऑफ ए का समय, किसी का समय निकालना हो, किसी का समय बताना हो कि अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, तो वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन काम का समय बता सकते हैं। टाइम के लिए वर्क, ऊपर में वर्क कितना 30, और इसका दम कितना है? दम है 2.5। दम समझते हैं ना, कितना दम है बोलो, यही यहाँ एफिशिएंसी होता है। तो ये 0 होगा, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 12 दिन में भाई साहब उड़ा देंगे काम को। आइल समझ में कि ना आइल? एकदम आसान भाषा है भाई। बोला ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। लीजिए ए भाई बी, ए प्लस बी मिल के
12 दिन में करते हैं। B प्लस सी मिलके उसी काम को 16 दिन में करते हैं। बोलता है एक काम आरंभ करता है और 5 दिन काम करता है। देखिए 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 क्या हुआ है। ये आया 5 दिन, टुकड़ा टुकड़ा में काम हो रहा है। ये आया 5 दिन काम किया, मन नहीं लगा काम करने में। 5 दिन के बाद वो चला गया, 5 दिन काम किया चला गया। उसके बाद आया बी कि अब हम करेंगे। बी आया 7 दिन किया, इसको भी मन नहीं लगा, ये भी निकल लिया। अंततः सी बचे काम को, अंत में सी आया, ये 13 दिन में काम समाप्त किया। ठीक है। और पूछ रहा बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। देखिए हम क्या बोले थे आपको, लक्ष्य पता हो तो काम बहुत आसान होता है। लक्ष्य पता होने का मतलब क्या, काम क्या पूछ रहा है, बी अकेले पूरा कितने दिन में करेगा, तो वर्क तो हमको यहां से निकलेगा ही। यानी हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य बी का, क्या बी का टाइम तो पूछ रहा है, वो क्वेश्चन है बी का टाइम, उसके लिए हमको चाहिए क्या, यस बी का एफिशिएंसी। टारगेट लक्ष्य मिला हुआ, मतलब देखिए दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि हमको चाहिए क्या, तो उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेंगे। तो हमको चाहिए कि आ गईल रउआ पढ़ाई 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 तक कैसे ना आई, डॉली आ गई भोजपुरी में, तो ठीक है। तो अभी क्या है, बी का हमारा टारगेट है कि बी का एफिशिएंसी निकालना। मामला यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना मजेदार काम चीज है, बता नहीं सकते। ये 12 चौक 48, ये 16 तिया 48 है ना। मामला अटक क्या रहा है, ये 5 दिन में कितना काम नहीं बता सकते, क्यों, एक का एफिशिएंसी पता नहीं है, एक का अकेले नहीं, साथ में बी को भी लेके चल रहा है, अकेले मन नहीं लग रहा था इसका। बी 7 दिन में कितना काम करेगा ये भी नहीं पता, बी तो या तो ए के साथ है या सी के साथ है, कभी ए के साथ कभी सी के साथ, बड़ा धोखेबाज है भाई, इसका भरोसा नहीं है। 7 दिन में अकेला, यहाँ भी नहीं। सी 13 दिन में, सी का भी अकेला नहीं है, ये बी के साथ में है। मामला बड़ा अटका हुआ लग रहा है, ए 5 दिन, बी 7 दिन, सी 13 दिन में। अच्छा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लें कि एफिशिएंसी ऑफ ए बराबर ए, एफिशिएंसी ऑफ बी बराबर बी, और एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर सी। ऐसा एकदम पूरा लिखने मत लगिएगा एग्जाम हॉल में अपना। तब तो हम लोग को पता चल गया ए का ताकत ए है तो वर्क क्या होगा 5A, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम गुना कर देते हैं तो वर्क। तो बी का ताकत बी है तो वर्क कितना 7B, सी का ताकत सी है तो वर्क कितना 13C, यही ना टोटल वर्क। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 5A प्लस 7B प्लस 13C बराबर पूरा वर्क, और पूरा वर्क 48 है, बोल सकते हैं। अब मजेदार देखिए बात, देखिए आपको मिला के पता है, ए प्लस बी मिल के पता है और बी प्लस सी मिल के पता है, तो इस 7B को ऐसे ब्रेक करिए कि इसके साथ मिल जाए, मतलब इसको 5A प्लस 7B को 5B प्लस 2B कर सकते हैं, 7B। अब आइए ये 13C है तो 13C को यहाँ 2B है तो 2C प्लस 11C कर सकते हैं, ये बराबर 48। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी हो गया, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो b प्लस सी हो गया, प्लस 11C इज इक्वल टू 48। और a प्लस बी तो हमें पता ही है 4, तो ये 5 गुने 4 प्लस ये b प्लस सी 2 गुने b प्लस सी पता है 3, प्लस 11C इज इक्वल टू 48। तो 20 और 6 26, 26 उधर घट जाएगा तो 11C इज इक्वल टू 22, तो C बराबर 2। C का एफिशिएंसी 2 पता चल गया। जैसे ही C का एफिशिएंसी 2 पता चल गया तो आपका एफिशिएंसी ऑफ B बता सकते हैं। C का एफिशिएंसी B और C मिलके 3 है तो B का एफिशिएंसी कितना होगा 1, तो टाइम ऑफ B कितना होगा 48/1 बराबर 48 डेज, 48 डेज आंसर होगा।
बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब बात समझिएगा यहाँ कि ये जो है, जब हम लोग बना रहे थे ना, तो ये इतना चीज अगर आप लिख दिए तो समझिए कि परीक्षा कभी पास नहीं कीजिएगा। आपको मिनिमम स्टेप करना, ये सब कुछ भी नहीं करना था। ये यहाँ पर आप इतना लिख देते, ये लिख दिए। लिखने के बाद आपको पता चला कि अच्छा मामला अटक गया है, तो मामला अटक गया तो हम एग्जाम में होते, देखिए ये सब हम कुछ नहीं करते, पर इतना हम करते जैसे ये सब कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं। हम बोलते कि चलो ठीक है, ये पता चल गया कि अच्छा ग्रुप बनाना होगा, तो यहाँ 5 दिन दिए तो बी में भी 5 दिन लेंगे, तो ये 4 × 5 = 20 हो गया, ये 20 हो गया। इसमें बी में कितना बच रहा है, 2 दिन, इसका भी 2 दिन, तो ये 2 दिन बी और सी 2 दिन, तो 3 दूनी 6, 20 6 26 हो गया। 26 इसमें से हट जाएगा तो कितना बचा, 22। इधर सी का टाइम कितना बच रहा है, 11 दिन, तो 22/11 यानी सी का ताकत 2। जैसे सी का ताकत 2 निकला, बी का ताकत 1, 48/1 48 दिन। फिर से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुपिंग कैसे करते। हम देखते हैं कि पता चल गया कि भाई ग्रुप वाला क्वेश्चन है, इससे मतलब नहीं है। हम बोले क्या, ए और बी को 5-5 दिन का ग्रुपिंग करेंगे और बी और सी का 2-2 दिन का करेंगे, तो सी का बच जाएगा 11 दिन का, सी का बच जाएगा 11 दिन का। तो हम बोले क्या कि ये दोनों भाई 5 दिन, तो 5 दिन तो 5 चौक 20 प्लस बी 2 दिन का बचा हुआ है, बी 2 दिन और सी का भी 2 दिन का, तो बी और सी 2 दिन, तो 2 × 3 = 6। अभी सी का बचा हुआ है 11 दिन का, तो ये 26 हट गया, 48 में से 26 हट गया, ये 22, ये कितना दिन का है, सी का 11 दिन का, तो 11 दिन का 22, तो 1 दिन में 2, तो सी का एफिशिएंसी 2, तो 2 सी का एफिशिएंसी जैसे 2 पता चला, तो बी का एफिशिएंसी 1, 48/1 यानी 48 दिन। इतना ये आपको बताए सिर्फ इसलिए कि आपको प्रोसेस एक एक चीज दिखे कि कैसे कैसे ग्रुपिंग किया जा रहा है। ठीक है, साइलेंट। आते हैं, बोला एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन कर सकते हैं। 2 आदमी और 8 महिलाओं के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी यदि काम 2 दिन में समाप्त करना हो। सुनिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सर कल का पीडीएफ सेंड नहीं हुआ है, कल का नहीं हुआ, अभी तक का है नहीं, गलत बात है। सुने, बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले बहुत अच्छा से समझ लीजिए। अभी तक गौर करिए कि अभी तक टाइम पूछ रहा था, बताइए ए को बचे काम में कितना दिन या टोटल समय काम करने में कितना दिन, कुछ ना कुछ अभी तक पूछ रहा था। अभी उल्टा किया है, टाइम दे दिया है, बता रहा है क्या कि भाई आपको 2 दिन में काम समाप्त करना है, बता रहा है कि 2 दिन में काम समाप्त करना है। तो बताइए, बोल दिया कि भाई 2 दिन आपको को काम 2 दिन में खत्म कर देना है, तो बताइए कि कितना आदमी लगाना पड़ेगा, कितना और आदमी चाहिए। यानी इस वक्त क्या पूछ रहा है, एफिशिएंसी पूछ रहा है कि कितना आदमी चाहिए, मतलब कितना ताकत चाहिए। अब देखिए यहाँ हुआ क्या है, बोल रहा है क्या कि 2 आदमी और 8 महिला दिए। बोला क्या, सुनिएगा क्वेश्चन, सब लोग समझिए बात को। बोल क्या रहा है कि भाई तुमको टाइम एंड वर्क पढ़ा दिए राहुल सर, मान लीजिए आपसे कोई आदमी पूछा, गांव में है, बहुत पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क, तो जरा हिसाब किताब करो। बोला कि एक आदमी को काम पे लगाते हैं तो 20 दिन में खत्म कर देता है, एक महिला को लगाएंगे तो वही काम को 30 दिन में खत्म कर देगी, एक लड़का को लगाएंगे तो वही काम 60 दिन में खत्म करेगा। लड़का खत्म काहे नहीं 60 दिन में करे, उसको तो फोन पे लगना भी, बीच बीच में बात भी करना पड़ता है, तो 60 दिन लगाएगा। बोला क्या, जो आदमी आपसे पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि तुमको 2 आदमी और 8 महिला दिए, 2 आदमी और 8 महिला दिए, तुम बताओ कि और कितना लड़का दे दें तुमको। कि लाइट कम है, बोला क्या, बताओ कि और कितना लड़का दे दे कि काम 2 दिन में खत्म हो जाए।
तो हम लोग बोलेंगे रुकिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, पहले हमको देखने दीजिए काम कितना है। तो देखिए काम 60 है। देखिए कि एक इसका ताकत 3 है, इसका ताकत 2 है, इसका ताकत 1 है। हम बोले कि आप क्या चाह रहे हैं? बोला कि हम चाह रहे हैं कि काम 2 दिन में फिनिश हो जाए। टू फिनिश वर्क इन 2 days, इन 2 days। एफिशिएंसी कितना चाहिए 2 दिन में खत्म करने के लिए? तो एफिशिएंसी वर्क बट्टे टाइम, वर्क है 60 और टाइम मिला है 2। हम बोलेंगे भाई 30 ताकत दीजिए, हम खत्म कर देंगे 2 दिन में। यही ना बोलेंगे कि 30 ताकत दीजिए, काम हम आपका 2 दिन में खत्म कर देंगे। बोला कि कौन गणित पढ़ के आए हो 30 ताकत दीजिए? हम महिला देंगे, पुरुष देंगे, ताकत कहाँ से देंगे? अपना महिला पुरुष हम देंगे। तो बोला कि हम बोले अच्छा छोड़ दीजिए, हम लोगों को चाहिए 30 ताकत। हम लोग पूछे क्या कि आप अवेलेबल कितना करवा रहे हैं? बोला कि हम अभी अवेलेबल करवा दे रहे हैं तुमको 2 मैन और 8 फीमेल। इतना अवेलेबल। हम बोले कि छोड़िए हम इसको ताकत में बदल देते हैं। 1 मैन का ताकत 3 है तो 2 मैन का ताकत 6 होगा। 1 महिला का ताकत 2 है तो 8 महिला का ताकत 16। हम लोग बोले कि भाई आप तो 22 ही अवेलेबल करवा रहे हैं, जबकि हम लोगों को चाहिए कितना? 30। यानी और कितना चाहिए? अभी और रिक्वायर्ड है, अभी और हम लोगों को चाहिए 8 ताकत और चाहिए। वो बोला ये ताकत फाकत बताओ, बोलो कितना लड़का दे? तो हम बोलेंगे 8 ताकत का मतलब 1 ताकत का मतलब 1 लड़का, तो 8 ताकत का मतलब 8 लड़का। 8 लड़का और दीजिए, हम लोग 2 दिन में खत्म करवा देंगे। बोलिए कैसा लगा? आया बात समझ में? बड़ा सिंपल बात है नहीं? हो गया बलजीत बिट्टू, डॉली जी 8। तो आगे का सफर तय करते हैं। चलिए मस्त है। बोला 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में लीजिए। भाई 24 आदमी को लगा देते हैं, ये 16 दिन में खत्म कर देगा। 32 औरतें उसी काम को 24 दिन में, ये भी लीजिए कर दिए। बोला 16 आदमी और 16 औरतें एक साथ काम करते हैं। ये लोग एक साथ काम किया और 12 दिन तक काम किया, तो मजा आ गया। मजा आते रहना चाहिए, मजा आना रुका तो काम गड़बड़ हो रहा। ठीक है, हम शो ही चलाते, हम तो बोलते हैं कि ये RR शो चलता है यहाँ। 16 आदमी 16 औरतें एक साथ काम किए। बताइए पेयर में है 16 आदमी 16 औरतें, ये लोग काम करेगा? क्वेश्चन ठीक सेट नहीं किया है। 16 आदमी 16 औरतें एक साथ काम शुरू किए और 12 दिनों तक काम करते रहे। तो 12 दिन तक में जो काम किया सो किया। बोला बताइए बाकी काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमी चाहिए? बाकी काम को 2 दिन में पूरा करना। अजीत बाबू कमेंट आ रहा है, आप काहे परेशान है इतना? मुनीर बोल रहे हैं सुपर है सर। नहीं मुनीर, सुपर से ऊपर है। ठीक है, हम भी शिल्पा शेट्टी को देखे हैं 2-4 बार। भाई उस शिल्पा से उसका शो देखे हैं, अब इसे देखने में क्या बुराई है? सुनिए मेरी बात को। बोला 16 आदमी 16 औरतें एक साथ, फिर वही बात हुआ। बोला क्या कि भाई 24 आदमी 16 दिन में, 32 औरतें 24 दिन में करता है। 16 आदमी 16 औरतें एक साथ शुरू किया, 12 दिन तक किया। बचे काम को 2 दिन में खत्म करना है, तो पहले तो बचा काम निकालते हैं और फिर 2 दिन में समाप्त करना है। ठीक है, तो क्या है कि ये वर्क तो आएगा 48। यहां ध्यान 24 दूनी 48 का भी मत कर दीजिएगा। वर्क बट्टे टाइम 16 तिया 48, 24 दूनी 48। आपको आदमी शुरू किया कितना? तो 16 मैन प्लस 16 फीमेल, ये शुरू किया। कितना दिन शुरू किया? 12 दिन।
12 दिन में काम कितना, वर्क कितना करेगा। तो 24 आदमी का ताकत 3, तो 16 आदमी का ताकत, इसका ताकत 2 होगा, इसका एफिशिएंसी 2, ऐसे लिख देते। इसका जो एफिशिएंसी होगा, इसका एफिशिएंसी 2। भाई 24 आदमी का 3 है तो 8 आदमी का 1 होगा, 8 या 24, 8 आदमी का 1, 8 आदमी का 1, 16 आदमी का 1, 8 आदमी का 1, 8 आदमी का 1, 8 आदमी का 1, यानी 24 आदमी का 3, तो 8 आदमी का 1, तो 16 आदमी का 2। 32 औरत का 2 ताकत है तो 16 औरत का ताकत कितना होगा, 1, यानी ये पूरा ग्रुप का ताकत कितना, 3, पूरा ग्रुप का ताकत 3। ये 3 ताकत 12 दिन में 12 या 36 काम कर दिया। 36 काम तो हो चुका है, रिमेनिंग वर्क हमें इसके बारे में बात हो रहा है, शेष काम के बारे में। तो शेष काम हमारा 48 में से 36 चला गया, 12 काम अभी बच रहा है, और बोल रहा है इस बचे काम को 2 दिन में समाप्त करना है, यानी टू फिनिश रिमेनिंग वर्क RW बोल दिए, टू फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 2 डेज, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 12/2, यानी 6 एफिशिएंसी चाहिए। ये जो बचा काम है उसको 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितना ताकत चाहिए, 6। अच्छा एक बात गौर करिए कि जो ये लोग जो 16 आदमी 16 औरतें काम शुरू किया था, क्या बोला है इसको ये चला जाए, ऐसा कहीं बोला है? ये नहीं ना बोला है कि 16 आदमी और 16 औरत एक साथ काम शुरू किए, 12 दिन तक किए, अब क्या बोल रहा है कि ये लोग चला गया, कहीं नहीं बोला है। याद रखिएगा, जब कोई आदमी काम कर रहा है, कोई ग्रुप पहले से काम कर रहा है, काम समाप्त नहीं हुआ है और लड़का या और आदमी लाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर रहा है वो चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो स्पष्ट क्वेश्चन में बोलेगा वो लोग चले गए, शेष काम को करवाना है। मतलब क्या, ये लोग तो पहले से है ही, आपके पास में अवेलेबल पहले से कितना एफिशिएंसी है, अवेलेबल एफिशिएंसी जो पहले से अवेलेबल है वो 2 और 1 3 ताकत पहले से काम कर रहा है। चाहिए आपको 6 ताकत, शेष काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए 6 ताकत चाहिए, पहले से 3 ताकत काम कर रहा है। तो अब जो रिक्वायर्ड एफिशिएंसी है वो रिक्वायर्ड आपका कितने का होगा, 3। आपसे बोला छोड़िए वो 3 ताकत मत बताइए, आप बताइए आदमी कितने, बताइए कितने आदमी थे, बोलिए। तो 3 ताकत बराबर यहाँ दिख रहा है 24 आदमी, 3 ताकत 24 आदमी, यानी 24 आदमी और चाहिए, ये आपका आंसर होगा। जी हाँ, साइलेंट, क्लियर है, आ गई बात समझ में रविराज? नहीं, उन सब के साथ और आदमी आता है। जी हाँ, आगे बढ़िए। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, अच्छा जी लीजिए, एक भाई साहब 12 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, और सी उसी काम को ए और बी दोनों मिलाकर जितने दिन में कर सकते हैं उसके 4/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बहुत ध्यान से सब लोग। हम क्या बोलने जा रहे हैं, बोला ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, आपके दिमाग में क्या आएगा, इससे आपको ए और बी का ताकत निकल जाएगा, यस और नो? इससे ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, इससे ए और बी का ताकत निकल जाएगा। बोल रहा है, यहां लाइन देखिए, बोल रहा है कि सी उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर जितने दिन में कर सकते हैं उसका 4/5 दिन में करेगा। सी ए और बी का 4/5 दिन लगेगा। याद रखिएगा, कोई एक काम है जिसको सी उतना ही समय में कर सकता है जितना ए और बी लेता है। अगर ए और बी 10 दिन लेता है तो सी इसका 4/5 दिन लेगा, यानी 10 का 4/5 दिन बोला है।
यही ना बोल रहा है कि सी उसी काम को ए और बी मिलकर जितने दिन में करते हैं उसका 4/5। तो ए और बी मान लीजिए 10 दिन में करते हैं तो सी 10 का 4/5 दिन लेगा। लाइन का मतलब क्लियर है, स्पष्ट बोल रहा है। सी उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं उसका 4/5 दिन। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग करते हैं भाई ए का दिया बी का दिया, इससे तो ए प्लस बी का निकाल लेंगे, और ए प्लस बी का निकाल लेंगे तो उसका 4/5 कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। ठीक है, यस और नो? यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, सी उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर जितना दिन में कर सकते हैं उसका 4/5 दिन में कर सकता है। तो पूछ रहा है फिर सी, लेकिन यहां गड़बड़ क्या हो गया, सी का पूरा टाइम नहीं पूछ रहा, बोल रहा पहले ए और बी दोनों से 3 दिन तक काम करवाइए। ए और बी दोनों से 3 दिन तक काम करवाइए, फिर सी शेष काम करवाइए, फिर शेष काम सी से करवाइए, तब बताइए सी कितने दिन में पूरा करता है। भाई यानी सी का पूरा काम का समय नहीं निकालना है, शेष बचे काम का निकालना है, यानी सी का एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो हम बोलेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, एक बात याद रखिएगा, आप जानते हैं एकदम आराम से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलेंगे क्या, आप जानते हैं वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली होगा। अगर हम आपका 3 गुना समय लेते हैं, इसका मतलब मेरा ताकत आपका 1/3 गुना है। हम आपका 3/4 गुना समय लेते हैं, इसका मतलब मेरा ताकत आपका 4/3 गुना है। यस और नो? तो मेरा ये कहना है कि भाई आप ना टाइम मत निकालने के चक्कर में रहिए, आप क्या करिए, 12 और 8 ये वर्क निकाल दिए 24, इसका ताकत 2, इसका ताकत 3, और सी का ताकत बोला समय सी, टाइम ऑफ सी, ये देखिए टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू 4/5 टाइम ऑफ ए प्लस बी। ये ना बोला है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 5/4 एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। कंक्लूजन, अगर समय सी का समय ए प्लस बी का 4/5 गुना है, तो सी का ताकत ए प्लस बी का 5/4 गुना है। अब ये सब लिखना नहीं है, ये सब मन में चलना चाहिए। तो हम लोग सीधा एफिशिएंसी सी का यहीं पर निकाल देते, 5 का 5/4, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 का 5/4 यानी 25/4। ये आपको मेंटली कैलकुलेशन कर लेना चाहिए तुरंत, 25/4। हम बोले एकदम ये सब लाइन एकदम नहीं लिखना है, ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, ये 24, ये 2, ये 3। बोला क्या सी ए प्लस बी का 4/5 समय लेते हैं। भाई 4/5 समय लेते हो तो ताकत तुम्हारा 5/4 गुना होगा। ए प्लस बी का ताकत 5, 5 का 5/4 यानी 25/4। ये सब लाइन आपको समझने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, ये सब एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, अब सबका ताकत अलग अलग हमको पता चल चुका है, ए का, बी का, सी का। तब सीधा ऑर्डर में शुरू करते हैं। बोला ए और बी दोनों 3 दिन तक, ए प्लस बी दोनों 3 दिन तक काम किया तो कितना काम होगा, तो ए प्लस बी 5 तिया 15, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 24 - 15 मतलब 9। ये शेष काम को, इस शेष काम को किसको करना है, सी को। तो टाइम ऑफ सी ये 9 डिवाइडेड बाय 25/4, 25/4 यानी 36/25 यानी 1.11/25। नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। सर कल वाला पीडीएफ नहीं आया है, आ जाएगा, आज मिल जाएगा, कल और आज दोनों का। आ रही है बात समझ में आप लोगों को?
आगे बढ़े, बोला ए और बी किसी काम को 20 और 30 घंटे में करते हैं, प्रत्येक एक एक घंटा के अंतराल पर काम करते हैं। यदि एक काम प्रारंभ करे तो काम कितने समय में समाप्त होगा? रुक जाएं सब लोग मेरे साथ और समझा दे आपको। देखें, ये इंटरवल का क्वेश्चन है। इंटरवल का क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल के एग्जाम में पूछा है। ट्रेंड में है क्वेश्चन, इसलिए उम्मीद पूरा आप कर सकते हैं कि आगे भी पूछेगा। इस अगले साल या इस साल जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होकर सारे बातों को समझिएगा। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। अब बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात तो हम ये समझाना चाहते हैं, एक दो बात याद रखिएगा। एक दिन का वर्क ऑफ वन डे इज इक्वल टू एफिशिएंसी। जो भी बात लिखी उसको सोचिए, ये बात सही लिखा गया है या गलत। किसी का जो भी एफिशिएंसी है, एक दिन में वो उतना ही काम करेगा। बड़ा सिंपल बात है ना। मान लीजिए ए है, इसका एफिशिएंसी 5 है और टाइम, ये एक दिन काम किया तो वर्क कितना, एफिशिएंसी इनटू टाइम यानी 5। यस और नो? मतलब एफिशिएंसी जो है वही एक दिन का वर्क होता है और एक दिन का जो वर्क होता है वही एफिशिएंसी होता है। एक छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। टुकड़ा टुकड़ा में चीजों को बता रहे हैं, उसके बाद फिर उसको जोड़ेंगे। क्लियर है? याद रखिए, पहली बात हम एक बात बताएं कि एक दिन में किया काम और किसी का एफिशिएंसी दोनों सेम ही होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होगा। किसी का एफिशिएंसी जितना रहेगा एक दिन में उतना ही काम करेगा। एक ये बात बताए। एक दूसरी बात बता दें, इंटरवल पर काम करने का मतलब क्या होता है वो समझा दें। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ए 20 घंटा में और बी 30 घंटा में कर सकता है, तो आपका वर्क होगा 60, इसका ताकत 3, इसका ताकत 2। ए आएगा 1 घंटा काम करेगा, फिर बी आएगा 1 घंटा काम करेगा, फिर ए आएगा। ए और बी का इंटरवल है तो फिर ए आया 1 घंटा काम करके चला गया, फिर बी आया 1 घंटा काम किया चला गया, फिर ए आएगा 1 घंटा काम किया चला गया, फिर बी आया 1 घंटा काम किया चला गया, फिर ए आया 1 घंटा काम किया चला गया, फिर बी आया 1 घंटा काम किया चला गया। इसी ऑर्डर में काम चलता रहेगा। तो भाई ए 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3। बी 1 घंटा में कितना काम करेगा? 2। फिर ए 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3। फिर बी 1 घंटा में कितना काम करेगा? 2। फिर ये 3, फिर ये 2, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि 60 काम पूरा नहीं हो जाए। तो मेरा कहना है क्या है, ये देखिए, एक 1 लैप, हम बोल रहे हैं 1 लैप, मतलब ये इसको 1 लैप बोलते हैं। जो ऑर्डर जा रहा है, जहां से रिपीटेशन शुरू होता है उसको 1 लैप बोलते हैं। ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, ये 1 लैप, ये दूसरा लैप, ये तीसरा लैप, ऐसे होता है। तो 1 लैप में काम कितना? 5। 1 लैप में काम कितना हो रहा है? 5। 1 लैप में टाइम कितना? 2 घंटा। 1 लैप में काम कितना? 1 लैप में टाइम कितना? तो सबसे पहले हम लोग लैप निकालेंगे कि भाई कितना लैप बनेगा, 5-5 काम का कितना लैप बनेगा। तो 5-5 काम का टोटल काम कितना है? 60। तो 5-5 काम का कितना लैप? 12 लैप। 1 लैप में समय कितना? तो 12 लैप में कितना समय? आंसर हो गया 24 घंटे। फिर समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, गड़बड़ हो गया, ज्यादा फास्ट हो गया। हम ये बोल रहे थे कि आपको क्या करना है, हम ये चीज बता रहे थे
कि बोला ए किसी काम को 20 घंटा में और बी उसी काम को 30 घंटा में, बोला 1 आवर ऑल्टरनेट। तो हमें बस ये करना है कि इसका 1 आवर ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, ए आएगा 1 घंटा करेगा, फिर बी आएगा 1 घंटा करेगा, फिर ए आएगा 1 घंटा करेगा, फिर बी आएगा 1 घंटा करेगा, फिर ए आएगा 1 घंटा करेगा, फिर आएगा 1 घंटा करेगा। ऐसे ही काम अप टू स्वान, जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाए ऐसे ही चलता रहेगा। तो ए आएगा 1 घंटा में कितना, 1 गुना 3, 3 काम, बी कितना 2 काम, ये 3 काम, ये 2 काम, ये 3 काम, ये 2 काम, ऐसे चलते रहेगा। हम बोले कि अच्छा इसी ऑर्डर में चलते रहा, हम देख रहे हैं कि ए बी ऐसे बन रहा है, तो बस एक लैप पर हम लोग काम करें। एक लैप में वर्क कितना 5, एक लैप में टाइम कितना 2 घंटा, एक लैप में 5 काम, तो 5-5 काम का कितना लैप 12 लैप, 5-5 काम का। तो ध्यान दीजिएगा ये वर्क में ये एक लैप के वर्क से भाग दे दीजिए तो ये टोटल लैप निकल गया 12 लैप। एक लैप में समय 2 घंटा, तो 12 लैप में 12 गुने 2 बराबर 24 घंटा, टाइम 24 घंटा हो गया। हम यहाँ एक बात और बताना चाहते हैं, ध्यान देने वाली बात ये बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 60 है। तो अच्छा हम ये बोले क्या कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए यहाँ 60 नहीं होता, यहाँ पर आपका 63 होता, 63 होता, 60 के बदले में 63 होता। उसके बाद कौन है बोला ना, क्या हुआ, ये लोग पूरा एकदम पूरा बैग वैग उठा के लेके आ गए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? अरे पढ़ाई उढ़ाई छोड़ के लोग पिज्जा लेके आ गए। देखिए ये क्लास ही है, अभी कर लीजिएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर सब लोग यहाँ पिज्जा लेके पहुंच गए। यहाँ मोहब्बत करने वाले का कमी नहीं है। अच्छा ये लोग बोल रहे हैं भाई फोटो भेजने वाले ये लोग नहीं हैं, ये लोग रियल में पहुंचाते हैं। देखिए पूरा पैकेट पिज्जा का आ गया है यहाँ। अब इन लोगों को भी लालच लग रहा होगा कि ये लोग हैं, कौन कौन है देखिए, रणविजय हैं, एक बवंडर है, एक अर्जुन है, और ये रमन है और धर्मेंद्र है। सब लोग पूरा पिज्जा लेके पहुंच गए हैं, ढेर सारा पिज्जा लेके आए हैं। देखिए लाइए इन लोगों को बता देते हैं कि भाई देखिए पिज्जा भी आया है। देखिए ढेर सारा पिज्जा आया है भाई। एक ये बॉक्स आया है, देखिए आप लोग, आप इन लोगों का मुंह में सिर्फ पानी आएगा। और देखिए क्या है, अरे ये तो बहुत सारा पिज्जा है, इतना हम अकेले कैसे खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए। ढेर सारा पिज्जा है। रुकिए आप पहले पिज्जा खा लेते हैं, गरम गरम पिज्जा है, ठंडा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। क्या क्या है? ढेर सारा पिज्जा आया है। बोला सर सामने उनको बुलाइए, आइए सामने भाई, आइए दिखा दीजिए, आइए देखिए मिलाते हैं आप लोग। ये लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक। हम आप लोगों से जो बात करते हैं इन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं कि सुबह से लेके रात तक ये लोग बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं। ये रणविजय हैं, अजय बाबू अजय 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 ऐसे ही अजय, खुश रहिए। ये रमन है, सॉरी धर्मेंद्र, और ये अर्जुन, ये बवंडर, यही बवंडर है आपके, और ये रमन। लोग बहुत मेहनती हैं, सब लोग सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि इन लोगों के बारे में बता दें तो हम पूरा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नेक्स्ट ईयर इन लोगों का रिजल्ट होगा। क्योंकि इसलिए नहीं,
इसलिए कि इन लोगों का डेडिकेशन जो देख रहे हैं सुबह से लेके रात तक का पढ़ाई, वो डेडिकेशन से पता चलता है कि नहीं, ये रिजल्ट ये लोग लेके रहेंगे। और ये लोग ठान चुके हैं कि सर हम लोग आप अगले साल का रिजल्ट आपके हाथ में रख देंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम आप लोगों को भी बोलेंगे, सब लोग पहुंचिए। एक अलग माहौल बनाते हैं, एक ऐसा पढ़ाई का माहौल कि सुबह से लेकर रात तक सब लोग मेहनत करते रहें। और अगले साल जिन जो जो एलिजिबल हो, ये जो कोरोना जो दर्द दिया है, जिससे ये पता चला है कि भाई जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग हासिल करके रहिए। ये मेरा कोशिश है और यही हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और उसके बाद कि बोलिए पिज्ज़ा खा लें हम पहले। 7:40 हो रहा है, आप लोगों का 10 मिनट का हम ब्रेक देते हैं। ठीक है, पिज्ज़ा खाने के बाद तब पढ़ाते हैं। 10 मिनट का ब्रेक देके, क्योंकि पिज्ज़ा बहुत मेहनत से लोग लाए हैं, और ठंडा हो जाएगा तो पता चलेगा पिज्ज़ा भी का मज़ा भी नहीं लिए। इसलिए 10 मिनट का ब्रेक देते हैं आप लोगों को।
सॉरी, आप लोगों का बहुत नेट बर्बाद हुआ होगा, आप में से बहुत लोगों का इंटरनेट। पेन कहाँ रखती है? पेन उधर लेके गई है, ठीक है। पेन वहाँ लेके गए हैं क्या? ये नोटिफिकेशन जा सकता है अभी? नोटिफिकेशन जा सकता है कि? तो भेजो, भेजो ना जल्दी। नहीं, बहुत लोग खाए हैं, अकेले अकेले नहीं थे। सविता बोल रही है सर लाइब्रेरी में सेंड कर दीजिए, कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। अभी देखिए, पहले बोलना चाहिए था ना, यहाँ तो इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ लोग ये सब, पहले ये लोग पिज्ज़ा लेके आए, बाद में फिर समोसा भी कुछ लेके आ गए, फिर मिठाई भी कुछ लोग लेके आ गए। तो पिज्ज़ा भी हो गया, समोसा भी हो गया, मिठाई भी हो गया, ढेर सारा चीज़ हो गया था, पहले बताते तो। क्या हो गया? हो गया? पिज्जा कैसा होता है सर जी, आज तक हम नहीं खाए हैं। गु- हाँ हाँ, शुभम जी बोले गूगल कीजिए तो दिख जाएगा पिज्जा। तो सविता बोले ये कुछ तो बचा होगा, कौन है सविता? आ जाते सविता पहले नीचे उतर के, कौन आपको ज्यादा, लाइब्रेरी से नीचे उतरने में कितना समय लगता? ठीक है। तो खैर एक बड़ा इम्पोर्टेंट, तुम पीछे रह गया। अभी पिज्जा समोसा मिठाई सारा पार्टी हुआ था। चलिए मुनील, खैर हम एक चीज बता दें, पूरा खत्म हो गया क्या? हाँ सब समाप्त। माही बोल रही है हॉस्टल में भेजवा देते। चलिए सुने मेरी बात को। हाँ एक चीज तो बस, एक बड़ा दिल की बात बताना चाहते हैं। मेरे कुछ विरोधी, जो कुछ कुछ लोग विरोधी हैं, जो मेरा कभी कई बार मजाक भी बनाते हैं, मेरे काम का मजाक भी बनाते हैं, उन सब विरोधी तक ये बात हम पहुंचा देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं क्या ये कैसा पागल आदमी है, आवाज नहीं तो यहाँ ठीक है। तो यहाँ भी तो हम बोले क्या कि आवाज जा रही है, आवाज नहीं जा रही है? वॉइस वॉइस क्या हो गया भाई? तो एक लाइन हम बोलना चाहते हैं और क्या हो गया? ठीक है वॉइस ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, कमेंट दिखेगा तब ना। बच्चा सब हमको नहीं दिखता है तो फिर हमको बोलने का मन नहीं करता है ना। हाँ अब दिख गया सब लोग। हाँ तो हम, नो सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, वॉल्यूम ठीक है, आ रहा है सर। तो हम ये चीज बोलना चाह रहे थे, एक बस एक लाइन बोलेंगे फिर आ जाएंगे काम पे, कि कुछ मेरे विरोधी जो हम मेरा अक्सर कहीं कहीं दो तीन जगह ऐसे ही मजाक उड़ा दिया करते हैं कि देखो ना कितना बेवकूफ़ आदमी है, पैसा इतना खर्च कर दिया कोचिंग बनाने में, इसमें इतना में तो दो घर बना लेता, दो तीन घर बना लेता, जमीन खरीदता, घर बना लेता, बहुत कुछ करता, दो तीन घर हो जाता। मेरे रहने के लिए एक घर हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, लेकिन हमको लगता है कि तीन चार घर हम खरीद लेते हैं। वो लोग को हम सुनाना चाहते हैं जो अक्सर कहीं कहीं मेरे बारे में कमेंट किया करते हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है तीन चार घर बना लेते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भूख हमको लगती तो दर्द मेरे स्टूडेंट को होता, ये ऐसा नहीं मिल पाता। तो हमको ये मिला, मेरे लिए ये तीन घर के ऐसे ऐसे 100 घर कुर्बान हो सकते हैं, हो गया। जब मेरा भूख का एहसास मेरे स्टूडेंट को पता चलता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि एक बार, और उनके बस में होता है तो वो लोग पहुंच जाते हैं,
तो हम मेरे लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच, जितने भी लोग मेरे साथ में हैं उन सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसा क्यों होता है, आप एरोमेटिक क्लोज क्यों हो, ऑटोमेटिक क्लोज क्यों हो जाता है? ठीक है, आइए तो आते हैं, जिंदगी में यही सबसे बड़ा चीज है, और सब क्या, और सब तो जाना ही है। आइए अब थोड़ा काम कर ले। हम बात कर रहे थे ऑल्टरनेट की, अब थोड़ा एनर्जी में हम आ गए, पूरा खाए, पिज्जा भी, समोसा भी, रसगुल्ला भी, पूरा ताकत आ गया है मेरे अंदर में। अच्छा रसगुल्ला ने गुलाब जामुन, हाँ रस ये लोग भी खाए हैं मेरे साथ साथ, इन लोगों का भी बल्ले बल्ले हो गया है। तो ये बोला ए 1 घंटा, हम क्या बताना चाह रहे हैं अभी आपको, क्या बताए, ए 1 घंटा, बी 1 घंटा। सब लोग शांत हो जाइए, कमेंट नहीं, और मेरी बात को समझिएगा। ए 1 घंटा, बी 1 घंटा ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम बोले ये 1 घंटा में कितना काम, 3 काम, ये 1 घंटा में कितना काम, 2 काम, ये 1 घंटा में कितना, 3 काम, ये 1 घंटा में 2 काम, ऐसे अप टू सो ऑन। हम बोले कि देखिए कहाँ से चेंजेस शुरू होता है, ए बी ए बी ए बी ऐसे जा रहा है। इसको हम बोलते हैं एक लैप। एक लैप में काम कितना, 5, एक लैप में टाइम कितना, 2, ये ध्यान में रखना है। एक लैप में काम, एक लैप में टाइम, तो 5-5 काम का कितना लैप। तो अगर यहाँ 60 रहता तो 12 लैप होता, और अगर एक लैप में 2 घंटा तो 12 लैप में 12 दूनी 24 घंटा, 24 घंटा कर देते। मेरा यहाँ पर कहना ये है कि भाई यहाँ 60 ना होके 63 होता। तो ये जो लैप है 5 का लैप है, तो 5-5 का लैप कीजिएगा तो 12 कंप्लीट लैप। सुनिएगा, ये 63 जो होगा इसमें 12 कंप्लीट लैप होगा, 12 कंप्लीट लैप। तो इसमें 12 कंप्लीट लैप बराबर 60 वर्क, तब तो 3 वर्क बच रहा है ना, 3 वर्क बच रहा है। तो ये 3 वर्क को 1 by 1, 1 to 1 करवाइए। ए बी ए बी ए बी, तो बी समाप्त हो रहा है, इसके बाद किसकी बारी, ए की बारी। तो ए आएगा, ये 3 वर्क करेगा, तो 3 वर्क करने में ए को कितना देर लग जाएगा, 1 घंटा। तो इधर 12 में 12 दूनी 24 घंटा, 1 घंटा ये यानी 25 घंटा बनेगा। यहां पर हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि ये चीज ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब 1 by 1 करवाइएगा, 1 by 1 मतलब ए से फिर बी से, एक बात याद रखिएगा, 1 घंटा का लैप है, 1 घंटा का। यहां पर गड़बड़ी क्या होता है सब लोग समझ लीजिए, खुशबू ध्यान से। यहां पर अगर 3 नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, बच जाता, 4 बच जाता, तो लोग क्या करते कि भाई 4 काम बच रहा है, अब किसकी बारी, ए की। तो ए 4 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, तो 4/3 यानी 1.1/3 आवर। तो लोग बोलते थे कि भाई 24 आवर यहाँ और 1.1/3 आवर यहाँ, यानी कर देते हैं 25.1/3। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, याद रखिएगा। क्योंकि 1 आवर का ऑल्टरनेट है, तो एक आदमी को 1 घंटा से ज्यादा काम वो कर ही नहीं सकता है। यानी ए अपने लैप में 3 मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, 3 काम से ज्यादा ए एक बार में। सुनिएगा खुशबू, जो बात बोल रहे वो ध्यान से सुनिए बलजीत, ए एक बार में 3 काम से ज्यादा नहीं कर सकता है, और बी एक बार में 2 काम से ज्यादा नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे ही 3 काम पूरा होगा तो इसका टाइम भी पूरा हो जाएगा, इसको तो जाना पड़ेगा। सुनिए बहुत ध्यान से, ए अपने टाइम में 3 काम से ज्यादा नहीं कर सकता है, बी एक बार में 2 काम से ज्यादा नहीं कर सकता है। ये बहुत ध्यान से, तौसीफ बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, कि ए एक बार में 3 काम से ज्यादा नहीं, और बी एक बार में 2 काम से ज्यादा नहीं। तो ये तो हम कंसेप्ट दिए आपको। तो बनाने का तरीका एग्जाम हॉल में हम मेरा क्या अप्रोच होता है, हम कैसे बनाते हैं ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन को, सब लोग ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले लिखते हैं कि ए किसी काम को 20 घंटा में, ये लिख दिए, फिर बी उसी काम को 30 घंटा में, और बोल रहा है 1 घंटा का अंतराल, नहीं ध्यान है, कहाँ है, अरे कहाँ है, 1 घंटा का अंतराल। याद रखिएगा 1 आवर ऑल्टरनेट। तौसीफ हम क्या बोले, 1 आवर ऑल्टरनेट। खुशबू हम बोले 1 आवर ऑल्टरनेट या 1 डे ऑल्टरनेट। ये 1 का जो ऑल्टरनेट होता है उसमें वो काम बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें जो वर्क होता है वही एफिशिएंसी होता है, वही वर्क होता है। तो हम क्या बताते हैं ऑल्टरनेट के क्वेश्चन को, मेरा अप्रोच लेने का तरीका क्या है। तो आसिफ कमेंट जा रहा है, सुनिए ध्यान से काम कीजिए।
अप्रोच क्या होता है, हम तुरंत वर्क निकालते हैं। ये 60, ये कितना 3, ये कितना 2। जिस ऑर्डर में नाम है उसी ऑर्डर में काम भी होना है। ऑर्डर कैसे, ए बी, तो ए बी ए बी ए बी ऐसे काम करना है। हम बोले इतना करने के बाद हम, मेरा तरीका क्या होता है, हम बोलते हैं क्या कि एक लैप में काम कितना, तो जो एफिशिएंसी वही काम। यस और नो? सब लोग सुनिए, एक लैप में काम कितना, 5। जितना एफिशिएंसी एक लैप में उतना ही काम। इसको, ये जो आपका आ रहा है, इससे इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें सीधा भाग दीजिए। जो भागफल आया, जो भागफल आया वो नंबर ऑफ लैप हुआ, जो भागफल आया वो नंबर ऑफ, और उसमें एक लैप में टाइम कितना, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, उससे गुना कर दीजिए, सीधा आंसर आ गया 24 घंटा। हम, मेरा सीधा सिंपल तरीका है। हम बोले क्या कि एकदम सीधा काम करेंगे, इसको 5 है, इससे इसमें भाग देंगे तो वो नंबर ऑफ लैप निकलेगा, नंबर ऑफ लैप। ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये पूरा रूप से कट रहा है तब, अगर बच जाएगा तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे, लैप पॉइंट में नहीं जाएगा। कंप्लीट लैप 12, अब 12 गुने 2 बराबर 24 घंटा, ये आंसर हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन को देखिए आप, 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है कि 34 में ए और बी किसी काम को 10 और 20 घंटा में कर सकते, प्रत्येक 1 घंटा के अंतराल पे काम करता है, कितने समय में समाप्त होगा यदि एक काम प्रारंभ करे। इसमें पहला क्वेश्चन में बोला है एक काम प्रारंभ करे, मतलब पहले ए फिर बी। ए कितना देर में, 10 घंटा में, बी कितना देर में, 20 घंटा में, वर्क कितना 20, इसका ताकत कितना 2, इसका ताकत कितना 1, एक लैप में काम कितना, 3 से इसमें भाग दीजिए, भागफल कितना आया 6। ये 6 लैप कंप्लीट लैप है। अब ये देखिए 3 छक 18, शेष 2 काम बच गया है, 3 छक 18, शेष 2 काम बच गया, जो 2 काम बच गया उसको लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब 6 कंप्लीट लैप, इसमें टाइम कितना होगा, 2 घंटा हो गया। क्या काम, टाइम पूरा 12 घंटा हो चुका है, क्या काम समाप्त हो गया, नहीं, अभी बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है। अब किसकी बारी, ए की बारी, तो ए 2 काम, यहाँ इसका 2 ताकत, जितना काम वही ताकत, तो समय कितना लगेगा, या बोलते हैं टाइम निकालने के लिए वर्क बट्टे एफिशिएंसी, तो 2/2 आप ऐसे बोल सकते हैं कि अब बचा हुआ कितना है 2। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो बचा हुआ है, क्या ये अपने लैब में कर सकता है, यस, ये अपने लैब में मैक्सिमम कितना काम, अब बचा हुआ कितना, मतलब इसको ए फिनिश कर देगा, तो 2 काम करने में एक को समय कितना लगेगा, तो ए का ताकत कितना है 2, तो टोटल टाइम 6 दूनी 12 प्लस 1 बराबर 13 घंटा। ये टोटल टाइम आपका हो गया, टोटल टाइम बराबर। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन में बोला यदि बी का काम, मतलब पहले बी करे तब ए करे, ऐसे बोल रहा है। तो पहले बी करेगा, बी कितना देर में 20 घंटा में, ए कितना देर में 10 घंटा में, ये एलसीएम कितना होगा 20, इसका ताकत 2, इसका ताकत सॉरी इसका ताकत 1, इसका ताकत 2, ये एक लैप में काम कितना, 3 से इसमें भाग दीजिए, कितना लगेगा 6, और शेष हमेशा तुरंत यहां लिख दीजिए। ये एक लैप में काम कितना 3, इसमें भाग देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात को, साइलेंट मत समझिए, पहले बात को तरीका समझिए। हम बोले भाग, इसमें भाग दीजिए, भागफल यहाँ, शेष यहाँ, अगर शेष बचता है, नहीं बचता है तो बात ही खत्म। जो शेष बच गया वो रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम है। ये 6 लैप, इसमें तो 2 घंटा लगेगा। अब आइए, अब किसकी बारी, बी की। बी अपने लैप में मैक्सिमम कितना काम कर सकता है 1, काम कितना है, यानी बी से समाप्त। बी आएगा कंप्लीट 1 घंटा काम करेगा, 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, बच जाएगा कितना 1। अब किसकी बारी, ए की, तो ए तो खत्म कर देगा ना, तो ए वर्क कितना 1, ए का एफिशिएंसी कितना 2, यानी 6 दूनी 12, 1 13, 13.5 घंटा, 13.1/2 घंटा, ये टोटल टाइम लगेगा। हम क्या बोले, इससे इसमें भाग दीजिए, ये भागफल यहां लिखिए और शेष यहां लिखिए, तो 3
3 से भाग दिए, इसमें भागफल 6 शेष 2। ये नंबर ऑफ लैप, ये 6 क्या है, ये नंबर ऑफ लैप, नंबर ऑफ लैप, नंबर ऑफ लैप 6 लैप। एक लैप में टाइम कितना, 2 घंटा। टाइम इन 1 लैप, इसको बोलते हैं टाइम इन 1 लैप, टाइम इन 1 लैप। ये कर दिए। अब यहां से 1 बाय 1 काम करवाए, ये 1 बाय 1, ये 1 बाय 1, 1 बाय 1 काम करवाए, एक एक करके काम करवाए। तो यहाँ से इसके बाद ये 6 दूनी 12 कंप्लीट इतना हो गया। अभी बचा हुआ है 2, कौन की, किसकी बारी, बी की। बी आएगा अपने लैब में एक काम कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो पूरा 1 घंटा करेगा, एक काम कर देगा, बच गया 1। अब 1 खत्म करेगा तो 1/2। तो सबको आई थिंक समझ में आया होगा, 13.1/2 घंटा। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 20, 30, 40 घंटा में। ए करता है 20 घंटा में, बी करता है 30 घंटा में। आप लोग मत बनाइएगा, अभी बाद में प्रैक्टिस करिएगा, समझिए। यहाँ थोड़ा सा बोल रहा है प्रत्येक 1-1 घंटा के अंतराल पे। ये जो 1-1 घंटा का अंतराल है, तब के लिए हम ये रूल बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वो 1 घंटा के अंतराल पर है, तब के लिए ये रूल बता रहे हैं। तो 1-1 घंटा का अंतराल है, तो ये 120 होगा। इसका ताकत 6 है, इसका ताकत 4 है, इसका ताकत 3 है। अब आइए, बोल रहा है समान क्रम में, मतलब ऐसे ही पहले ए फिर बी फिर सी। तो ये 13, हम क्या बोले, इससे इसमें भाग दीजिए। तो भागफल कितना, 13 नमा 117, शेष बचा 3। एकदम आदत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार बोलते प्रैक्टिस 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 कीजिए। 13 नमा 117 शेष, ये ऑर्डर लिखने का आदत बना लीजिए। अब ये कंप्लीट लैप हुआ। एक लैप में टाइम कितना, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, यानी 3 घंटा यहाँ कर दिए। इतना हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1। तो अब किसकी बारी, ए की। ए अपने लैप में कितना काम कर सकता है, 6। काम कितना, 3। तो खत्म कर देगा आधा घंटा में। ऐसे नियम की बात करिएगा तो वर्क बट्टे एफिशिएंसी, यानी वर्क कितना, 3। ए का एफिशिएंसी कितना, 6, यानी 27.1/2 घंटा। 27.1/2 घंटा, ये आपका टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम। आगे बढ़ते हैं। बोला ए बी सी 50, 40, 20 दिन में। ए 50 दिन में और बी 40 दिन में और सी 20 दिन में। प्रत्येक 1 दिन के अंतराल पर, वही है 1 डे इंटरवल। चलिए कोई नहीं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सीधा कितना एलसीएम जाएगा, 50, 100, 150, 200। 50 चौक 200, 40 बचे 200, 20 दहें 200। 1 डे अल्टरनेट हम क्या बोले, 10, 5, 15, 4, 19। 19 से इसमें भाग दीजिए, 19 दहें 190। शेष कितना, ये ऑर्डर एकदम तुरंत सेट कीजिए, ये आदत प्रैक्टिस से ये होगा। 19 दहें 190, शेष बचा 10। तो ये 10 है। अब एक लैप में टाइम कितना, 3, तो इंटू 3 कर दीजिए। अब प्लस, अब क्या, 1 बाय 1। सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। अपने लैप में मैक्सिमम काम कितना, 4। तो 4 काम करेगा, यहाँ 10 है, तो ये तो एक दिन किया, 4 काम हो गया, बचा कितना, 6। अब किसकी बारी, बी अपने लैप में मैक्सिमम कितना, 5। तो 1 दिन करेगा, 5 काम कर देगा, बच गया काम कितना, 1। अब तो सी खत्म कर देगा, आएगा तो सी खत्म करेगा, तो वर्क कितना, 1। और सी का एफिशिएंसी कितना, 10। ये 10 दिया 30, 2 32.1/10 दिन। 32.1/10 दिन, ये टोटल टाइम हो गया आपका। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला ए किसी काम को 20, बी उसी काम को 30, और सी उसी काम को 40 दिन में। बोला प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पे, अभी 1 डे नहीं है, 2 दिन के अंतराल पर है। सुनिए इसको, अब 2 दिन के अंतराल है तो इसको कैसे करेंगे, 20 छक 120, 30 चौक 120, 40 तिया 120। यहां समझिएगा, ये 2 दिन, ये भी 2 दिन और ये भी 2 दिन। तो 2 दिन में ये काम कितना, 12 वर्क, ये कितना 8 और ये कितना 6। यानी एक लैप में आपका जो वर्क हो रहा है वो 26 हो रहा है, और एक लैप में टाइम कितना है, 6।
ये क्या है, वर्क इन वन लैब, वर्क इन वन लैब। ये क्या है, टाइम इन वन लैब, टाइम इन वन लैब। मेरा कहना है क्या, एक लैब में 26 काम, तो इससे आपको क्या बोले, इसमें भाग दीजिए, है ना बोले, एक लैब में काम कितना, 26, 26 से टोटल में भाग दीजिए तो एक नंबर ऑफ लैब निकलेगा, कितने बार में लगेगा, 26 चौक 104, शेष कितना बचा, 16, ये लिख दिए। एक लैब में टाइम कितना, 6। अब कैसे करवाएंगे, 1 बाई 1। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये अपने लैब में कितना काम, देखिए यही तो गलती, वो यही हम जानना चाह रहे थे, गलती, ये अपने लैब में 6 काम नहीं, 6 तो ताकत है, ये एफिशिएंसी है मूर्ख, एफिशिएंसी है। ये अपने लैब में, चूंकि इस बार 2-2 दिन का लैब है, तो ये अपने लैब में 12 काम करेगा, तो 12 काम करेगा तो ये तो कंप्लीट 2 दिन करेगा, 12 काम कर दिया, बचा कितना, 4। अब बी अपने लैब में मैक्सिमम कितना काम, 8, लेकिन काम है 4 ही, यानी बी समाप्त करके जाएगा। तो टाइम बी का निकालना है तो वर्क कितना, 4। अब बी का ताकत कितना, वर्क बट्टे एफिशिएंसी, बी का ताकत कितना, 4, तो 4 बट्टे 4, यानी 6 चौक 24, 2 26 1 27, 27 डेज लगेगा, 27 डेज। मेरा ये कहना है ना कि हम थोड़ा सा स्मार्ट बन सकते हैं इसमें, कि हम लोग यहाँ जो इतना 2 2 2 2 किए, हम सीधा कर देते 6 4 10 3 13, 13 दूनी 26, मेंटली करते। हम एग्जाम हॉल में रहते तो हम इतना इसको नहीं करते, ये इधर इतना नहीं लिखते, हम देखते 6 4 10 3 13, 2 दिन है तो 13 दूनी 26। अब यहाँ 26 से सीधा भाग देते, 26 चौक 104, तो ये 4 × 6 लिखते हैं। यहाँ पर सतर्क होना जरूरी है, नहीं तो इधर आप नहीं लिखे हैं ना तो अच्छा बोलते एक ही बार ये में 6 गए काम से। सतर्क होने का जरूरत क्या है, ये अपने लैब में 12, तो 12 है तो 12 काम करेगा, तो ये आएगा 2 दिन करेगा, 12 काम कर दिया, अब बच गया 4। अब बी आएगा तो बी 4 काम फिनिश कर देगा, क्योंकि बी अपने लैब में 8 काम कर सकता, तो 4 बट्टे 4 करेंगे, 4 बट्टे 4, ये 27 दिन हो गए। तो ये वाला पार्ट से आप बच सकते हैं एग्जाम हॉल में। आइए, बोला ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में, ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 60 होगा, ये 20 दिया 60, ये 30 दूनी 60, ये 60 इकाई 60। इस बार काम कैसे हो रहा है देखिए, गौर से सुनिए। बोला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। मतलब कैसे काम हो रहा है, पहला दिन ए अकेला, फिर दूसरा दिन भी ए अकेला, और तीसरा दिन उसको मदद करने बी और सी दोनों आ गया। ठीक है, अब रहने दीजिए सर, रिवीजन भी करना है, बाउंस मारने लगेगा सर, ज्यादा हो गया क्या? हम बोले क्या, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर काम कैसे, काम करने का ऑर्डर कैसे हो रहा है, पहले आ रहा है ए, फिर आ रहा है बी, सॉरी गलती बोल दिए, हाँ हाँ यस यस, ए 2 दिन लगातार और तीसरा दिन तीनों, तो ऑर्डर काम ऐसे हो रहा है, ए 2 दिन और फिर ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन, ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कहना है भाई ए 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, और ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, तो एक लैप में कितना काम, और एक लैप में समय कितना, 3 दिन, है ना। हमें मतलब क्या है, लैप से इसमें भाग देते हैं तो कितना भागफल, शेष कुछ बचा ही नहीं, तो और आसान है, इसमें टाइम से गुना कर दीजिए, 15 दिन, ए 2 दिन फिर ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन, तो 2 दिन में ये 6 काम और ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में 6 काम, 12 का 12 का 5 रहा, 12 25 60, इधर 3 दिन 5 दिया 15, यानी 15 हो जाएगा। बहुत बढ़िया खुशबू। अभी देखिए, बोला ए बी सी एक काम को 30 20 10 दिन में, मतलब ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में, और बोल रहा है सी 10 दिन में कर सकते हैं।
ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे, मतलब ए को एक दिन बी, मतलब ए के साथ एक दिन बी, और फिर ए के साथ एक दिन सी, और फिर ए बी, फिर ए सी, मतलब काम ऐसे हो रहा है, एक दिन ए प्लस बी, ये एक दिन, फिर अगले दिन ए प्लस सी एक दिन, और यही ऑर्डर आगे भी चलते रहता है। तो हम बोले भाई ये तो 60 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा। एक दिन में ए प्लस बी कितना करेगा 5, और ए प्लस सी एक दिन में कितना करेगा 8, एक लैप में कितना काम 13, और समय 2। हम बोले इससे इसमें भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो भागफल 13 चौक 52, और शेष कितना बचा 8, और इसको एक लैप में टाइम कितना 2 से गुना कर दिया। इतना करने के बाद 1 बाई 1, तो पहला ग्रुप ये 5 काम करेगा एक दिन, तो 5 काम एक दिन किया, 5 काम किया, बचा कितना। अब ये ग्रुप आएगा, ये ग्रुप आएगा तो 3 काम को इस ग्रुप को करना है, तो वर्क 3, और इस ग्रुप का एफिशिएंसी ए प्लस सी का एफिशिएंसी 8, यानी 3/, तो यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 9.3/8 दिन, 9.3/8 दिन। ये क्वेश्चन देखिए, बोला ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बोला ए अकेला उसी काम को 20 दिन में, ए अकेला उसी काम को 20 दिन में। इससे तो ये तो पता चल जाएगा ये 60 होगा, ये 12 25 60, ये 20 30 60, और बी जो आएगा वो 2, ये हो गया। बोला यदि बी प्रत्येक दिन केवल आधे समय काम करे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम इसी पैटर्न में क्वेश्चन है। बोला क्या बी पूरा दिन काम नहीं करेगा, ए पूरा दिन काम करेगा और बी आधा दिन ही काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा। वर्क डन बाय ए प्लस बी, ए और बी इन 1 डे, एक दिन में ए प्लस बी कितना करेगा 1 डे, एक दिन में ए प्लस बी कितना करेगा। तो ए तो पूरा दिन काम करेगा यानी 3 काम करेगा, अब बी आधा दिन ही काम करेगा, तो पूरा दिन में 2 काम, तो आधा दिन में 1 काम, यानी एक दिन में 4 काम ही हो पाएगा। ए और बी दोनों मिलके भी करता है तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा 4, और टोटल काम है कितना, तो कितना दिन लगेगा। नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल काम है 60 और एक दिन में 4 काम करता है, यानी कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा, काम खत्म हो जाएगा। बोला एबीसी किसी काम को 20 30 40 घंटे में कर सकते हैं। एक काम प्रारंभ करता है तथा बी एवं सी प्रत्येक 1-1 घंटे के अंतराल पर एक का साथ देता है, वही पैटर्न का क्वेश्चन है। ए 20 घंटा में, बी 30 घंटा में और सी 40 घंटा में। ये कितना होगा 120, इसका ताकत 6, इसका ताकत 4, इसका ताकत 3। बोल रहा है कि एक काम प्रारंभ करता है और बी और सी प्रत्येक 1-1 घंटा के अंतराल पर एक का साथ देता है, मतलब एक का आरंभ किया और एक बार बी साथ दिया इसका और एक बार सी साथ दिया इसका, मतलब 1 घंटा ये किया और 1 घंटा ये किया। तो ये 1 घंटा में ए प्लस बी कितना काम करेगा 10, 1 घंटा में ए प्लस सी कितना 19, तो ये 10 9 19 और ये 2, एक लैप में हम क्या बोले 19 से इसमें भाग दीजिए, कितना होगा 19 5 19 छक, शेष बच गया, इसमें इंटू 2 एक लैप में टाइम। अब 1 बाई 1, तो 1 बाई 1 पहले कौन आएगा ए प्लस बी, अपने लैप में 10 काम है 6 ही काम तो कर देगा ये, तो वर्क कितना 6, ए प्लस बी का ताकत कितना 10, तो 6/10 यानी 6 दूनी 12 पूर्णांक 3/5 डे। अच्छा आवर में है 12 पूर्णांक 3/5 आवर, तो इसको बोल सकते हैं 12 घंटा, ये 60 या 36 मिनट, 12 घंटा 36 मिनट, ये आंसर होगा 12 घंटा। चलिए ये आपका 41 क्वेश्चन था 41, ये 41 आपका क्वेश्चन ये एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर एक हम आपको बताए हैं 4 ही वैरायटी क्वेश्चन का पढ़ाएंगे, एक एलसीएम बेस्ड, दूसरा रेशियो बेस्ड, तीसरा आपको पढ़ाएंगे
चेन रूल, चेन रूल और एक इक्वेशन बेस्ड। मात्र 4 वैरायटी में हम पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे। आपको देखिए 41 क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी का 41 क्वेश्चन आपको बताए हैं और सारा का सारा एक मेथड से हम बनाए हैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। क्या? तो ये डाटा खत्म हो गया सर। कोई बात नहीं है धर्मेंद्र जी, आज रीजनिंग का आप लोगों का क्लास भी नहीं है, थोड़ा ऋषिकेश सर का तबीयत खराब है इसीलिए आज रीजनिंग का क्लास भी नहीं है। तो डाटा खत्म भी हो गया है, तो आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। मजा आ गया सर। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा। हाँ पीडीएफ एकदम अभी जाइए और लिख के कर दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन में कितने बच्चे हैं? तौसीफ ऑफलाइन में कोई बच्चे नहीं, यहीं पर जो अपने इंस्टीट्यूट में सब लोग हैं वही लोग बैठते हैं क्लास में, ठीक है। ऑफलाइन आप लोगों का अब तो हमको ये उम्मीद है कि छठ के बाद ही खुलने की संभावना है, लेकिन आप लोग में से जितने लोग आ सकते हैं पटना वो आ जाइए। हम आप लोगों को बता दें, हम आपसे बोलेंगे कि देखिए बिना कुर्बानी दिए हुए कुछ हासिल नहीं होता है, और आपको ना एक मजा आने लगेगा। पढ़ने का भी एक नशा होता है, आपको बता दें, आप लोग मेरी बात समझिएगा। पढ़ने का भी एक नशा होता है, और वो नशा अगर लग गया तो आपको फिर कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं रोकेगा। होता क्या है ना, आप गए, आप लाइब्रेरी में बैठे हुए सब लोग पढ़ रहा, अपना अपना पढ़ रहा है, फिर उसके बाद बीच में लंच नाश्ता आया, फिर सब लोग उठ के गया नाश्ता करने के लिए, फिर नाश्ता किया, फिर आके बैठ के उस नाश्ता के दौरान वो कैंटीन बना हुआ है, हॉल नंबर 5 को कैंटीन बना दिया गया है। कैंटीन में बैठ के सब लोग नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद फिर उसी में थोड़ा देर गपशप किए, फिर जाके लाइब्रेरी में बैठ गए, फिर पढ़ाई वहाँ पर कर रहे हैं। फिर 1 बजे 1:30 बजे में लंच आया, फिर लोग लंच किए, उसके बाद फिर अपना बैठ के फिर पढ़ाई कर रहे हैं। एक रिदम आ जाएगा, और वो रिदम जब आ जाए तो उसके बाद फिर कोई रिजल्ट लेने से रोक नहीं सकता है। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि जो लोग भी पटना आ सकते हैं आइए, क्लास में नहीं बैठे, लाइब्रेरी में बैठ के एक रिदम में आ जाइए, और टारगेट में हम लोग लेके चलते हैं कि अगले साल रिजल्ट का ईयर हो, एकदम जश्न मनाएंगे रिजल्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।